बादल फटने के बाद हाहाकार मच गया। तो हिमाचल की मंडी में बादल फटने का इफेक्ट कुल्लू तक दिखाई दिया। किसी को नहीं समझ आ रहा है कि नॉनस्टॉप बादल फाट तबाही पर फुल स्टॉप कब लगेगा। पहाड़ में क्लाउड बर्स्ट सायरन बज रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगला नंबर कहां है। धराली और किश्तवाड़ के बाद कठुआ और मंडी से आपको तबाही की आंखों देखी हाल बताते हैं। देखिए। पहाड़ों पर रिकॉर्ड तोड़ मानसून और बादल फाड़ आफत का ऐसा कॉकटेल बना है कि क्लाउड बर्स्ट के रेड अलर्ट का सायरन नॉनस्टॉप बज रहा है। बैक टू बैक फट रहे बादलों ने ऐसी तबाही मचा रखी है कि गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। सड़कें नेस्तनाबूद हो चुकी हैं, पहाड़ रो रहे हैं और लोगों की चीख पुकार मची हुई है। उत्तराखंड के धराली और कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना का दर्द अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक एक बार फिर बादल फाड़ भयंकर आपदा ने लोगों की जिंदगी हिला दी है। इस बार बादल फटने का एपिसेंटर था हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला, जहां नगवाई इलाके से औट तक भारी तबाही मची। रात के वक्त आए सैलाब में कई घर, कई गाड़ियां और सड़कें बह गई। जब उजाला हुआ तो चारों तरफ मौत का मंजर नजर आया। ये देखिए, ये है दोस्तों तबाही का मंजर। यहाँ पर लग नहीं रहा है कि रोड है कहीं पर। ऐसा ही लग रहा है कि शायद कोई नदी होगी या कोई बड़ा नाला होगा। अभी तो फिलहाल ये नाला तो नहीं लग रहा है, फिलहाल ये बहुत बड़ी नदी लग रही है। जिस हिसाब से मंजर देखिए आप, तबाही का मंजर है। ये देख रहे अभी पनारसा की ताजा स्थिति है ये दोस्तों। तस्वीरें मंडी के टकोली की हैं, जहां बादल फटने के बाद पहाड़ों से ऐसा सैलाब आया कि पूरी की पूरी सड़क को ही बहा कर ले गया। पानी की निकासी के लिए सड़क के नीचे टनल भी बनाई गई थी, लेकिन बोल्डरों के साथ आए सैलाब में टनल भी छोटी पड़ गई। पनारसा, टकोली और नगवाई में फ्लैश फ्लड के चलते सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ऊपर पहाड़ पर जमकर हुई बारिश के बाद बहुत सारा मलबा बहकर हाईवे तक आ पहुंचा, जिसमें कई गाड़ियां बह गईं और कई घरों में पानी और मलबा घुस गया। शालानाल खड्ड में आई बाढ़ से एफकॉन कंपनी के ऑफिस और कॉलोनी की दीवारें टूट गई, जहां पर कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। स्थानीय लोगों के घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे कुल्लू के शालानाला में बादल फटा था, जिसके बाद नगवाई में फ्लैश फ्लड आ गया और यहां के नाले ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसके बाद रास्ते में जो भी आया मलबा बन गया। गाड़ियां, घर, मकान, बोल्डरों के साथ आए मलबे ने किसी को नहीं बख्शा। सुबह होने के बाद रात में आई तबाही के निशान भी दिखने शुरू हो गए। देखिए, पहाड़ से मलबे के साथ बहकर आई गाड़ी खुद मलबे में तब्दील हो गई। गाड़ी फंस गई है और स्कूटी भी बह गई है। पहाड़ों पर आई तबाही के निशान अब नदी नालों में भी दिखाई दे रहे हैं। कई जगह नदियों का रंग ही बदल गया है। हिमाचल में किस तरीके से बादल फटने, भूस्खलन से तबाही मची हुई है, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये आप फूल नदी का ये पानी देख रहे हैं और किस तरीके से ये 2 रंग में आपको पानी दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि जो काला पानी आपको दिख रहा है वो असल में बादल फटने के बाद जो गंदा पानी या फिर आप ये कह सकते हैं गाद का पानी बनता है, वो इस रंग का होता है। वो काला पानी आपको दिख रहा है जो ऊपर पहाड़ी इलाके से होता हुआ नीचे नदी में मिल रहा है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर कितनी ज्यादा तबाही मची हुई है। ये जो काला पानी आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है और कितनी तबाही वहाँ पे मची हुई है? ये तो पड़ाशर से आ रहा है, बहुत ज्यादा तबाही मची है। हाँ जी। पानी बादल फटा है वहाँ पे? बादल फटा है जी। ये कम से कम 3-4 साल से चल रहा है ये पानी। अच्छा। हाँ जी, पूरा गांव बहुत ज्यादा बढ़ गया।
हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फटने के बाद पूरे प्रदेश की सूरत बदल रही है। कई जगह सड़कें बह गई हैं, गांव तबाह हो गए हैं, जिंदगी पटरी से उतर गई है। इस साल बादल फटने की घटनाओं में हिमाचल प्रदेश में 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अभी तक 225 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई गांव और 100 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। मंडी में बादल फटने के बाद शहर में रेस्क्यू का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी दूर दराज के कई ऐसे इलाके हैं जहां बेहिसाब तबाही आई, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। ऐसी ही एक जगह पर हमारे संवाददाता पहुंचे और तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा। वो घर देखिए, ग्रीन कलर का घर, वो टूट गया है। उसका वो घर आपको दिख रहा है, लेकिन इसके साथ और भी घर मौजूद थे जो पूरी तरीके से पानी के अंदर बह गए। बड़े बड़े पेड़ आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये बह गए। ये सामने आप देखिए कि बड़े बड़े पेड़ अब बहते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। इससे समझिए कि कितना पानी यहाँ पर आया, कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर रही कि ये तमाम लोगों की जो घर हैं वो खत्म हो गए। देखिए रास्ता जाता है, आप ये पानी आपको यहाँ पे आता हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा है लेकिन यहाँ तक पानी आया है जो लोग बता रहे हैं। देखिए पानी जो यहाँ तक पहुँचा है, यानी कितने फीट ऊपर पानी पहुँचा। आपका भी घर यहाँ पे ही है? जी हमारा घर यहाँ नीचे है सर। कितना पानी यहाँ पर आया? सर इतना पानी आया कि इतना पानी आया कि पूछो मत, कितना आया पता नहीं। हमारे को लगा शाम के वक्त से कितना आया। खुद ऐसे हो गए कि मतलब यहाँ से हमारे जहाँ रहते हैं हम वहाँ पे निकले साइड पे, वहाँ पे इतना पानी आया कि हमने सोचा वहाँ पे पहुँचे। क्या करे जी, बहुत मुश्किल से हमने घर बनाया था, बहुत कष्ट करके घर बनाया था हमने, और 3 कमरे बनाया था हमने घर के, बाथरूम टॉयलेट साथ में बनाया था हमने। वो अभी हमारे लिए कोई नहीं है, मेरे परिवार के लिए कोई नहीं बचा हुआ है, और वो बह गया है। अब कहाँ लेके जाऊँ? आंसू थम नहीं रहे, दुख कम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आसमान से आ रही आफत का सैलाब बेलगाम है। ये मंडी का पराशर इलाका है जहां करीब 20 से 25 घर थे, लेकिन बादल फटने के बाद जब बागी नाला उफान पर आया तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। मंडी के पास बादल फटने का असर कुल्लू तक भी हुआ। सुबह होने के बाद रात में आई तबाही के निशान भी दिखना शुरू हो गए। पिरडी के डेहरा नाला में ऐसी बाढ़ आई कि कई मकान और गाड़ियां उसमें बह गई। देखिए पहाड़ से मलबे के साथ बहकर आई गाड़ी खुद मलबे में तब्दील हो गई है। लेकिन तबाही के बाद रेस्क्यू की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ से सामने आई। कठुआ में क्या हुआ था वो भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए स्थानीय लोगों ने कैसे एक महिला को मलबे के बीच से जिंदा बचा लिया। कश्मीर के किश्तवाड़ के बाद कठुआ में बादल आ गिरे, वो भी 1 या 2 जगह नहीं बल्कि बैक टू बैक 4 जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की घटना रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद वादियों के लिए मशहूर कठुआ की तस्वीर ही बदल गई। सड़कें गायब हो गई, मकान तबाह हो गए, जो भी सैलाब के सामने आया वो बहता चला गया। बताया जा रहा है कि कठुआ के जोध घाटी, चंदरहा, भेड़, बलोरे, बगरा, जंगलोते और दिलवान हटली लखनपुर में बादल फटा, जिसके बाद भारी तबाही देखने को मिली है। राजबाग के जोध गांव में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कठुआ में बादल फटने के बाद क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। ये कठुआ तक जाने वाली सड़क है, जिस पर चारों तरफ पहाड़ों से आए पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। किश्तवाड़ के बाद कठुआ में आई प्राकृतिक आपदा से सब हैरान। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर पहाड़ों पर क्या हो रहा है। आपदा ऐसी है कि दिल्ली तक इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पहाड़ों से आए मलबे ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को प्रभावित किया है। वहीं बुद्धि क्षेत्र में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कठुआ शहर के कई इलाकों में पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस आया है। कठुआ की सड़कों पर समंदर जैसी स्थिति हो गई है। उधर कश्मीर के किश्तवाड़ में त्रासदी के चौथे दिन भी जिंदगी तलाश में राहत बचाव का काम जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। एनडीआरएफ की टीम को भी बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ किश्तवाड़ के चसोती गांव तक राहत पहुंचाने के लिए रास्ता भी क्लियर किया जा रहा है। रास्ते पर बड़े पत्थर को हटाने के लिए ब्लास्टिंग की जा रही है। वहीं सेना के जवान पुल बनाने के काम में भी जुटे हुए हैं।
भारतीय सेना ने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों के साथ मिलकर इस ब्रिज को दोबारा यहाँ पर निर्माण करने का कार्य शुरू किया। आप देखेंगे ये सभी जवान इसमें जुट गए हैं और थोड़ी ही देर के बाद इस ब्रिज को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा। एक टेम्परेरी ब्रिज है जिससे जो कनेक्टिविटी दोबारा इस इलाके में रेस्टोर होगी। चसोटी और जो मचेल माता का भवन है उसके बीच की जो कनेक्टिविटी है वो दोबारा रेस्टोर होगी। फ्लैश फ्लड्स की वजह से, बाढ़ की वजह से इस पूरे इलाके में तबाही मची है। आप देखिए बड़ी मशीन्स को लगाया गया है चारों ओर से और रेस्क्यू और रिलीफ का काम लगातार जारी है। डेड बॉडीज लगातार इस इलाके से निकाली जा रही हैं। अब तक जो है सुबह से 2 डेड बॉडीज को रिकवर किया जा चुका है और साथ में वहीं आप अगर मेरे सहयोगी शफीक दाएं की ओर कैमरा मोड़ेंगे तो देखिए दिखाएंगे आपको कि जो मशीनरी है वो लगी हुई है और जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनको काटने का उनको तोड़ने का जो वो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, किश्तवाड़ में जिंदगी की उम्मीद भी कम होती जा रही है। ऐसे में सेना और एनडीआरएफ पूरी जान लगाकर बचे लोगों को खोजने में जुट गई है। सेना के मोर्चा संभालने के बाद अब डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ताकि अगर मलबे में अब भी कोई जिंदगी बची हो तो उसे सुरक्षित निकाला जा सके। जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है सुबह के वक्त, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि आप देखिए इस वक्त यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो डॉग स्क्वाड्स की मदद से ढूंढने की कोशिश कर रही है क्या उस मलबे के नीचे कोई दबा हुआ। आप गौर से इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर तेज बहाव में पानी किस तरह से ये बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहाँ पे तमाम सारे आप डॉग स्क्वाड्स को देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो मौके पर मौजूद हैं और वहाँ पर आप देखिए इशारा करते हुए तस्वीर जो है नजर आ रही होगी किस तरह से वहाँ एनडीआरएफ की टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि अगर वहाँ पर कोई दबा हो तो उसकी जानकारी किस तरह से मिल पाए। तो ये तस्वीर है सर्च ऑपरेशन की। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही चसोती गांव ने झेली, लेकिन आसपास के गांव वालों की मुश्किलें भी कम नहीं। जगह जगह सड़कें टूट गई, जिसके बाद सेना के जवान राजौरी में आपदा प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पंजनदा इलाके में पीड़ितों की सहायता के लिए कैंप भी स्थापित किया है, जिसमें दवाइयों के साथ साथ स्थानीय लोगों को जरूरी सामान बांटा जा रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में अब भी बारिश का कहर जारी है। लगातार लैंडस्लाइड के चलते कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है जिसके चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो नेशनल हाईवे पे गिरे पड़े हैं। आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। इस वक्त मैं चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पे हूँ और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो नेशनल हाईवे पे गिरी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। ये चट्टानें देखकर जो है डर लगता है। कितनी बड़ी चट्टान है, इतनी विशाल चट्टान जो है वो नेशनल हाईवे पे गिरी हुई है। और आगे अब मैं दिखा देती हूँ किस तरह जो है पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे गिर गया है। ऊपर की तरफ अगर हम नजर घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह जो है पूरा पूरा पहाड़ भरभराकर जो है नेशनल हाईवे पे गिरा पड़ा है। सड़कें बंद होने की वजह से सैलानियों और स्थानीय लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद लोगों ने रास्ता खोलने के लिए खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। चंबा में तो एक विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुल्हाड़ी लेकर सड़क पर उतर आए और पेड़ों को काट कर रास्ता क्लियर किया। पहाड़ों पर एक तरफ लैंडस्लाइड का खतरा है तो दूसरी तरफ नदियों का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ में हो रही लगातार बारिश के बाद अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि मंदाकिनी नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। पहाड़ों पर आसमानी आफत बरस रही है तो मैदान पर कई लोग खुद ही आफत मोल ले रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की हैं, जहां रूपा रेल नदी में आई बाढ़ के बाद पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, लेकिन इस युवक ने ज्यादा होशियारी दिखाई, जिसके बाद उसकी जान आफत में आ गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीर देखिए। तेज बारिश के चलते नांदेड़ के हिमायत नगर से जलगांव जाने वाले अंडरपास में कई फीट पानी भर गया। ऐसे में जब एक कार सवार ने अपनी एसयूवी क्रॉस करने की कोशिश की तो वो मुसीबत में फंसा नजर आया। यूपी के कानपुर में भी गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद का हाल देखिए। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद घरों में कई फीट तक पानी भर गया है।